हेलो स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वाटर पॉल्यूशन। वाटर जो है इसेंशियल है। विदाउट वाटर देयर वुड बी नो लाइफ। वी यूजली टेक वाटर एज ग्रांटेड फॉर इट्स प्योरिटी, बट वी मस्ट ensure the quality of water. Pollution of water originates from human activities through different paths. Pollution reaches surface or groundwater. Easily identified source or place of pollution is called as point source. Example, municipal and industrial discharge pipes where pollutants enter the water source. Non-point sources of pollution are where a source of pollution cannot be easily identified, like agriculture runoff, farm animals and croplands से, एसिड रेन, स्टॉर्म वाटर, ड्रेनेज, ये सब क्या है? नॉन पॉइंट सोर्सेज हैं। ठीक है। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ये देखो यहाँ पे मेजर वाटर पॉल्यूटेंट्स दिए हुए हैं। Microorganism, domestic sewage, organic waste, domestic sewage, animal excreta and waste, decaying animals and plants discharged from food processing factories, plant nutrients, chemical fertilizers, toxic heavy metals, industries and chemical factories, sediments, erosion of soil by agriculture and strip mining, pesticides, chemicals used for killing insects, fungi, and weeds, radioactive substances, mining of uranium containing minerals, heat, water used for cooling in industries. सो कॉजेज क्या है वाटर पॉल्यूशन के? नंबर 1 है पैथोजेंस। द मोस्ट सीरियस वाटर पॉल्यूटेंट्स आर द डिजीज कॉजिंग एजेंट्स कॉल्ड पैथोजेंस। पैथोजेंस जो हैं उसमें आते हैं बैक्टीरिया, अदर ऑर्गेनिज्म जो कि वाटर में एंटर करते हैं थ्रू डोमेस्टिक सीवेज और एनिमल एक्सक्रीटा। ह्यूमन एक्सक्रीटा कंटेन बैक्टीरिया सच एज एस्चर्चिया कोलाई एंड स्ट्रेप्टोकोकस फिकैलिस विच कॉज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज कॉज करते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट में आ गए मेजर वाटर पॉल्यूटेंट जो हैं ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि लीव्स, ग्रास, ट्रेस एक्सेट्रा, ये पॉल्यूट कर देते हैं वाटर एज अ कंसिक्वेंस ऑफ रन ऑफ एक्सेसिव फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ विद इन वाटर इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। यानी कि वाटर में जो प्लांट्स होते हैं उनको हम फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं। दीज वेस्ट आर बायोडिग्रेडेबल। द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर present in water. They consume oxygen dissolved in water. The amount of oxygen that water can hold in the solution is limited. In cold water, dissolved oxygen DO can reach a concentration up to 10 ppm parts per million, whereas oxygen in air is about 2 lakh ppm parts per million. That is why even a moderate amount of organic matter, when decomposes in water, can deplete the water of its dissolved oxygen. The concentration of dissolved oxygen in water is very important for aquatic life. सो वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो इम्पॉर्टेंट है एक्वेटिक लाइफ में। इफ़ द कंसनट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ वाटर इज बिलो 6 पार्ट पर मिलियन, द ग्रोथ ऑफ फिश गेट्स इनहिबिटेड। तो फिश जो है उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ऑक्सीजन जो है वो वाटर में थ्रू एटमॉस्फेयर और फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है रीच करती है एक्वेटिक ग्रीन प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं ड्यूरिंग डे लाइट। हाउएवर नाइट में जो है फोटोसिंथेसिस जो है स्टॉप हो जाती है, बट प्लांट्स जो हैं वो कंटिन्यू करते रहते हैं रेस्पायर करना, रिजल्टिंग इन द रिडक्शन ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज ऑल्सो यूज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है। सो ये ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो यूज करते हैं। इफ टू मच ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू वाटर, ऑल द अवेलेबल ऑक्सीजन इज यूज्ड अप। सो ज़्यादा ही ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा तो जितनी की जितनी ऑक्सीजन है वो यूज अप हो जाएगी। दिस कॉज ऑक्सीजन डिपेंडेंट एक्वेटिक लाइफ टू डाई। दस
एनारोबिक बैक्टीरिया जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती वो ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देता है ऑर्गेनिक वेस्ट को एंड प्रोड्यूस्ड वो केमिकल प्रोड्यूस करना पड़ता है जिसकी फाउल स्मेल होती है और ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो इनऑर्गेनिक वेस्ट को डिग्रेड करता है एंड कीप द वाटर डिप्लीटेड इन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। ठीक है। Thus, the amount of oxygen required by bacteria to break down the organic matter present in a certain volume of a sample of water is called biochemical oxygen demand BOD। सो कितनी ऑक्सीजन का अमाउंट चाहिए बैक्टीरिया को ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करने में जो कि सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सैंपल में प्रेजेंट है उसको हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। ठीक है। The amount of BOD in water is a measure of the amount of organic material in the water in terms of how much oxygen will be required to break it down biologically. Clean water would have BOD value of less than 5 parts per million। अगर क्लियर वाटर है तो उसकी BOD होगी 5 parts per million, whereas highly polluted water could have a BOD value of 17 ppm or more। तो जो polluted होगा उसमें BOD होगा 17 ppm। केमिकल पॉल्यूटेंट्स की बात करें, वाटर जो है एक्सीलेंट सॉल्वेंट है, वाटर सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक केमिकल्स दैट इंक्लूड हैवी मेटल्स सच एज कैडमियम, मर्करी, निकल एक्सेट्रा। इंपॉर्टेंट क्लास है पॉल्यूटेंट्स की। ऑल दीज मेटल्स आर डेंजरस टू ह्यूमन बिकॉज आवर बॉडी कैन नॉट एक्सक्रीट देम, एक्सक्रीट नहीं होते। ओवर द टाइम इट क्रॉसेज द टॉलरेंस लिमिट। दीज मेटल्स देन कैन डैमेज किडनी को डैमेज कर देंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, लिवर को। एसिड जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड जो कि माइन ड्रेनेज से मिलती है, या साल्ट्स फ्रॉम मैनी डिफरेंट सोर्सेज इंक्लूडिंग रॉ सॉल्ट यूज टू मेल्ट स्नो एंड आइस इन द कोल्डर क्लाइमेट्स। सो स्नो और आइस को मेल्ट कर देता है। आर वाटर soluble chemical pollutants। The organic chemicals are another group of substances that are found in polluted water। जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स pollute many sources of water, example mere oil spills। ठीक है। Other organic substances with serious impacts are the pesticides that drift down from sprays or runoff from lands, various industrial chemicals like polychlorinated biphenyls PCBs, which are used as cleansing solvent, detergent, and fertilizers, add to the list of water pollutants. PCBs are suspected to be carcinogenic. Carcinogenic है nowadays most of the detergents available are biodegradable हैं जितने भी हैं। However, their use can create other problems। The bacteria responsible for degrading biodegradable detergent feed on it and grow rapidly। While growing, they may use up all the oxygen dissolved in water। तो वो क्या कर लेंगे, सारी की सारी ऑक्सीजन को यूज कर लेंगे। लैक ऑफ ऑक्सीजन जो है वो किल कर देगी जो भी जितनी भी एक्वेटिक लाइफ होंगी उनको। ठीक है। फर्टिलाइजर्स कंटेन फॉस्फेट्स एज एडिटिव। तो उनमें क्या होते हैं, फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं। एडिशन ऑफ फॉस्फेट इन वाटर एनहांसिस एल्गी ग्रोथ, एल्गी ग्रोथ बढ़ जाती है। सच प्रोफ्यूज ग्रोथ ऑफ एल्गी जो है वाटर को कवर कर देगी सरफेस को, और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन वाटर जो है वो कम हो जाएगी। दिस लीड्स टू एनारोबिक कंडीशन, और एनारोबिक कंडीशंस हो जाएंगे फिर से commonly with accumulation of obnoxious decay and animal death। obnoxious decay होगा। Thus bloom infested water inhibits the growth of other living organism in the water body। This process in which nutrient enriched water bodies support a dense plant population which kills animal life by depriving it of oxygen and result in subsequent loss of biodiversity is known as eutrophication। ठीक है। सो ऐसे न्यूट्रिएंट एनरिच्ड वाटर बॉडीज हैं जो कि सपोर्ट कर रही हैं इस डेंस प्लांट पॉपुलेशन को, और जो अदर एनिमल लाइफ है उसको किल कर रही है, इसको हम यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर। तो कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर, फ्लोराइड फॉर ड्रिंकिंग पर्पज water should be tested for fluoride ion concentration. Its deficiency in drinking water is harmful to man. So deficiency होगी तो harmful है and cause disease such as tooth decay. Soluble fluoride is often added to drinking water to bring its concentration up to 1 parts per million or 1 milligram decimeter per cube. ठीक है. The fluoride ions makes the enamel on teeth much harder by converting hydroxyapatite, the enamel on the surface of the teeth, into much harder fluoroapatite. However, fluoride ion concentration above 2 parts per million causes brown mottling of teeth. तो अगर ज़्यादा concentration होगी तो brown mottling हो जाएगी. At the same time, excess fluoride जो है causes harmful effects to bone और teeth. ठीक है. राजस्थान में इस तरह के केसेस पाए गए हैं. नेक्स्ट है लेड. ड्रिंकिंग वाटर गेट्स कंटामिनेटेड with lead when lead pipes are used for transportation of water. The prescribed upper limit concentration of lead in drinking water is about 50 ppb. लेड कैन डैमेज किडनी, लिवर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सल्फेट की बात करें, एक्सेसिव सल्फेट इन ड्रिंकिंग वाटर जो है वो लैक्सेटिव इफेक्ट कॉज करता है. अदरवाइज एट मॉडरेट लेवल्स इट इज हार्मलेस. सो लेस देन 500 पार्ट्स पर मिलियन होना चाहिए. नाइट्रेट की बात करें, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर इज 50 पार्ट्स पर मिलियन. Excess nitrate in drinking water can cause disease such as मेथिमोग्लोबिनीमिया यानी कि ब्लू बेबी सिंड्रोम. अदर मेटल्स जो हैं उनकी कंसंट्रेशन यहाँ पे दी हुई है आयरन की जितनी होनी चाहिए. ठीक है, मैक्सिमम बताई हुई है. तो ये था आपका वाटर पॉल्यूशन.